जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो जैसे आप सबको पता है कि 24 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है। और अगर आपका पूरा परिवार हमेशा उदास रहता है, आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बस होलिका में आपको पंच समान डाल देने और आपका पूरा परिवार पूरे साल हमेशा खुश जरूर रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना इन सारी चीजों को। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज जो वीडियो पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो एक एक करके सारी बातों को बताते हैं कि वो कौन सी चीज आप डाल दो तो आपके जीवन में कौन सा फायदा वो करेगा। देखो स्क्रीन पर होलिका जल रही है ना। जो भी व्यक्ति आपके घर का एक चुटकी कला तिल, ज्यादा नहीं, एक चुटकी कला तिल जब टाइम पे होलिका जल रही हूँ वहां पर ले जाकर के आपको होलिका के अंदर वो डाल देता है, फेंक देता है एक चुटकी कला तिल, तो उनका पूरे परिवार की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी उनके माँ में कभी गलत ख्याल नहीं आएंगे, सुसाइड वगैरह को लेकर इतनी दिक्कत होती है। एक चुटकी काले तिल जो भी व्यक्ति होलिका के अंदर डाल देता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हमारी पहली चीज। और हाँ, इस चीज को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले चीज हमने बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरी चीज। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने। जो भी व्यक्ति 108 चावल के दाने, कितने 108 चावल के दाने ले जाकर के जिस टाइम पे होलिका जल रही हूँ होलिका के अंदर डाल देता है, या फिर फेंक देता है, या फिर छींक देता है, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी कोई तकलीफ पैसों से संबंधित उसके घर में नहीं आती है, इतनी ताकत होती है 108 चावल के दोनों की। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये जो उपाय है 108 चावल के दोनों का, यह आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया धन संपदा के लिए। अब हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है जो गेहूं के साथ निकलता है, जो तो आपको चाहिए होगा जो एक दाने ज्यादा। इस जो को लेने की जरूरत नहीं है, मात्रा एक जो के दाने लेना और ले जाकर के जो भी व्यक्ति एक जो का दाना होलिका के अंदर डाल देता है, उसके पूरे परिवार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहने का मतलब कभी भी उनके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होते, कभी भी हमेशा क्लेश नहीं होता, कभी भी उनके यहाँ चिड़चिड़ा प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं रहते हैं। इतनी ताकत होती है मात्रा एक जो की दोनों की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीन चीजों की बात तो हमने यहाँ पर कर ली। अब हम लोग जो चौथी बात बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको नारियल दिख रहा है, तो इसी तरीके से सूखा नारियल आपको जरूर होगी, ठीक है। सूखा नारियल कैसे होगा? जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से। बहुत सारे लोग परेशान नहीं हैं, भैया ये वाला जी नहीं, ये झूठ वाला नारियल आपको नहीं लेना है, इस तरीके से सूखा नारियल लेना, ठीक है। और इस सूखे को क्या करोगी, यहाँ से बिल्कुल यहाँ ऊपर का इसका जो ढक्कन होता है ना, इसको काट लेना। और काटने जब काट दोगे तो आपका नारियल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। अब इस नारियल के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को भरना होगा। कौन कौन सी चीज हैं समझो। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा होगा, जो कि बहुत सारी दाने दिख रहे हैं। तो एक चुटकी क्या ले लोग जे ले लेना, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें जरूरत होगी एक चुटकी कला तिल की। एक चुटकी जो ले लिया, एक चुटकी कला तिल ले लिया। फिर हमें जरूरत होगी एक चुटकी पीली सरसों। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम होलिका के अंदर सरसों के दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ कला सरसों नहीं इस्तेमाल होता, पीली सरसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चुटकी पीली सरसों लेना।
आगे बढ़े फिर हमें एक चुटकी चाहिए होगा शक्कर। ठीक है, शक्कर लेना होगा, मात्रा एक चुटकी। आगे बढ़े फिर आपको जरूरत होगी एक चुटकी किसकी? चावल के, दोनों की। एक चुटकी चावल के दाने। अब वो चावल के दाने कितने भी ए जाएं, चुटकी में 100 ए जाएं, कितने भी, मात्रा एक चुटकी। ठीक है, आगे बढ़े फिर आपको थोड़ा सा 1 चम्मच आपको चाहिए होगा गौ माता का घी। गे का घी आपको चाहिए होगा, मात्रा 1 चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज ले लिया। अब आपका ये जो नारियल है ना, जितनी चीज मैंने आपको बताई हैं, उन सभी चीजों को आपको इस नारियल के अंदर भर लेना होगा। भर करके आपको इसका जो ढक्कन जहां से काटा है, इसको आप बंद कर लेना। ठीक है, बंद करके जहां पर भी आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में होलिका जल रही हूं, वहां पर ले जा करके उसे नारियल को आपको डाल देना होगा। जो भी व्यक्ति नारियल में सारी चीजों को भर करके डाल देता है, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। कभी भी किसी भी चीज की कमी उनके घर में नहीं होती। ये ताकत होती है एक नारियल की। अगर आप होलिका की जब जल रही हो वहां पे डाल देता है। एक चीज का ध्यान रखना, आपको नारियल तब डालना है जब होलिका जल रही हो, बुझ गई हो। अगर आप तब डालते हो तो उसका कोई महत्व नहीं माना जाएगा, फिर आपका वेस्ट जाएगा। इसीलिए जब होलिका जल जाए तभी आप जाएं तुरंत और ले जा करके उसको डाल देना। ठीक है, 4 चीज की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हमें 5वीं चीज जो बताने जा रहा हूँ, वो चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो 5वीं चीज बता रहा हूँ, ये गुरुजी की कथा से तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये कम मेरी दादी मुझसे बहुत करती थी। आई हो सकता है आप लोग के घर में भी होता हो, जरूर होता होगा, है ना? क्या करना, इस तरीके से पीली सरसों लेना। पीली सरसों, पीली सरसों क्या करोगे? थोड़ा आसा आप पीली सरसों को भीगा लेना। ठीक है, जितने भी आपके घर में सदस्य हो उसे हिसाब से पीली सरसों को लेना, थोड़ा या फिर ज्यादा। ठीक है, लेकर के उसको आप क्या करोगे, सिलबट्टे पे पीस लेना। पीस करके कुछ इस तरीके से एक पेज तैयार हो जाएगा। उसे पेस्ट को आप अपने फेस पे या फिर अपने हाथों में, अपने पैरों में, फेस पे तो बहुत कैमिलो लगाते हैं, हाथ पैरों में ही लगाया जाता है, तो अपने हाथों में और अपने पैरों में, चाहे तो अपने घर में किसी भी सदस्य को आप लगा सकते हैं या फिर खुद लगा ले। लगाने के बाद उसको अच्छी तरीके से रगड़ करके और उसको किसी पेपर पे आप रोक लेंगे। जो भी रगड़ने के बाद निकलेगा उसको पेपर पे आप रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद क्या करोगे, जहां पर भी आपके घर के आसपास होली जल रही हूं, उसको ले जाकर के आपको होलिका के अंदर डाल देना है। तो भैया इससे क्या फायदा होता है? तो इससे होता है हमारे जो भी बीमारी होती है हमारे घर में, जब तक हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे करके बीमारी खत्म जरूर होती है। ये ताकत होती है जो अगर हम सर्व पीली सरसों को पीस करके अपने शरीर में लगा करके और उसको छुड़ा करके और आग में, मतलब होलिका में डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आई सारी चीज। अब एक चीज और बच गई है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, ये क्या है? यह उपला, ये गौ माता के गोबर से उपला बनाया गया है। बहुत ही छोटा छोटा उपला बना लेना, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि भैया ये क्या होता है, इसको अगर आप डाल दोगे होलिका के अंदर तो आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हुई, कभी आपके घर में क्लेश नहीं बचेगा। क्योंकि ये कितना बनाएंगे, तो जितने भी व्यक्ति आपके घर में हो, जितने भी परिवार में एक व्यक्ति के लिए पंच आप बनाओगे, बहुत ही छोटा छोटा, जितनी बड़ी बिंदी बिंदी होती ना उतनी बड़ी बनाना, बहुत ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के लिए पंच उपल्क बनाओगे और उसको ले जाकर के आपके घर का कोई भी सदस्य कहाँ पे डाल देगा होलिका के अंदर, तो उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी क्लेश नहीं होगा, हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज मैंने आप सबको बताई। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन समझाना बताना आप सबको बहुत जरूरी था। क्योंकि साल में तो एक ही बार होलिका आती है और होलिका का ये पर्व आता है। कोशिश की मैंने अच्छा समझने की। वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो वीडियो को आप लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आई, नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।